कांग्रेस जब हुकूमत में थी तब कभी किसी की फिक्र नहीं की। आज कांग्रेस अपनी राजनीति बिसात बिछाने के लिए मजदूरों के कंधे का उपयोग करना चाहती है। कोरोना वायरस का इतना बड़ा खतरा है जिसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन हुआ, थोड़ी बहुत आई हुई होगी। मकसद था सबकी जान बचाने का, यहाँ तक के मजदूरों का भी। लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ा तो संयम टूटा, मजदूर घर जाने पे उतारे हुए। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो रही। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है, मजदूरों के लिए कुछ किया नहीं। कभी बस का ड्रामा शुरू किया, कभी जाकर मजदूरों से बात कर ली। क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि सारे कार्यकर्ता 5 लोगों को जब तक खाना नहीं खिलाएंगे खुद खाना नहीं खाएंगे। कांग्रेस ने कोई अभियान नहीं चलाया, ना मजदूरों के लिए न आम लोगों के लिए, बल्कि सिर्फ कोरोना में जानबूझकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की हरकत करने लगे। राहुल गांधी जिस तरह से कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया में जहाँ भी कोरोना से लड़ाई है लोग इकट्ठे और एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दल यहाँ सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ देना कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस पार्टी के समझ से परे है कुछ चीजें। कांग्रेस पार्टी को ये समझ में नहीं आता कि अभी आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। और जिस तरह की लिक्विडिटी बाजार में आएगी, जिस तरह से हमने एमएसएमई सेंटर के लिए, जो लोग एमएसएमई में काम कर रहे हैं उनके लिए, और कई सेक्टर में जिस तरह से सरकार ने घोषणा की है उसका बहुत बड़ा लाभ होना है। देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता। पहले तो उनके कई मुख्यमंत्रियों ने इसका स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर इस मुद्दे पर वो बयानबाजी करेंगे तो वो कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। उनका कोई कन्फ्यूजन चलने वाला नहीं है। इस देश को कोरोना संकट के बावजूद आत्मनिर्भर बनाना है और प्रधानमंत्री इस काम पे लगे हुए हैं। सर, दिल्ली में लॉकडाउन में आज सबसे बड़ा स्पाइक हुआ है और 6600 नए केसेज आए हैं। सर, देखिए, कोरोना वायरस का जो खतरा है वो बहुत बड़ा है। इस खतरे से निपटने के लिए अभी भी पूरी ताकत लगानी। लॉकडाउन में भी कुछ जगह छूट दी गई है, लेकिन कोई नियम न तोड़े, कोई इस बात का ध्यान रख ले कि कोरोना का जो संख्या है वो धीरे धीरे कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ी है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और पूरी तरह से लोगों को खुद की चिंता करते हुए कोरोना को हराना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह तादाद बढ़ी है ये चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से एक बयान है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता उस वक्त तो 14 से 29 लाख लोग संक्रमित होते और लगभग 70,000 के आसपास लोगों की मौत हो सकती है। देखिए, जो देश के अंदर अवाम है उसको पता है कि हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो निर्णय कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सही वक्त पर निर्णय किया, अगर नहीं किया होता तो 14 से 29 लाख से ज़्यादा लोग इस रोग से पीड़ित हो जाते और बड़ी संख्या में मौत होती। पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा हो रही है कि उन्होंने सही वक्त में एक सही निर्णय कर लिया और कोरोना को हराने का एक बड़ा अज़्म दिखाया। और इसी वजह से आज कोरोना को हम लाख की संख्या के आसपास रख पाए, नहीं तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती और इस देश के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता। प्रधानमंत्री के निर्णय की वजह से आज कोरोना को हमने इटली, स्पेन और अमेरिका जैसा बढ़ने नहीं दिया, बल्कि भारत ने इतनी बड़ी आबादी, 135 करोड़ का देश, और वहाँ हमारा एक नेता ऐसा हमें देश को मिला जो सही समय पर निर्णय करके कोरोना को पराजित करने में लगे हुए।